क्या आप भी एसी के बिल से परेशान हैं? क्या आपका भी एसी धूप में कूलिंग नहीं देता है? तो आपको चाहिए एक कूलर एसी जो कि पानी में भीगे हुए पैड से आपके एसी के कंप्रेसर यूनिट को ठंडा करे, जिससे एसी और ज़्यादा ठंडी हवा देगा आपको। तो चलिए जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। अब एसी के प्राइसेस तो बहुत कम हो गए हैं, बट अब चाहे आप कोई सा भी एसी ले लो, चाहे इन्वर्टर हो गया या नॉर्मल एसी हो गया, उनके जो बिल का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो कुछ दिनों तक रिसर्च करने के बाद मुझे फाइनली कुछ रिसर्च पेपर्स और वेबसाइट्स मिली जो कि एसी एफिशिएंसी इंप्रूव करने का तरीका बताती थी, किसी इन्वर्टर एसी से भी बहुत ज़्यादा। तो चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है एक बहुत ही सिंपल वे में। नॉर्मली बाहर की हवा का टेम्परेचर, जहाँ पर हमारा एसी का कंप्रेसर यूनिट रखा होता है, उसका टेम्परेचर इजीली 40 डिग्री सेल्सियस रहता है और वो काफ़ी ड्राई रहती है हवा। तो हमारे कंप्रेसर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस 40 डिग्री सेल्सियस की गर्म हवा में अपनी हीट को एक्सपेल आउट करने के लिए। तो अगर हम किसी तरीके से जो बाहर से हमारी इनपुट हो रही है हवा कंप्रेसर के अंदर, उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा भी कम कर पाए, तो हमारे जो कंप्रेसर यूनिट है उसको उतनी ज़्यादा बिजली नहीं लेगा वो, और उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इवन वो उतने ही सेम एयर फ्लो में काफ़ी ज़्यादा हीट को एक्सपेल आउट कर पाएगा काफ़ी जल्दी। इससे होगा क्या कि जो हमारा कंप्रेसर है, जो कि हमारे यहाँ पे मेन एनर्जी कंज्यूमिंग चीज़ है अपने एसी के अंदर, वो आधे ही टाइम चलेगा कंपेयर टू जब हम इसको सिस्टम को ठंडा नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक डिज़ाइन जिससे हम एक चीज़ अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आरओ प्योरीफायर में यूज़ होने वाले पाइपिंग और वैल्व्स के कॉम्बिनेशन से इन हनीकॉम्ब पैड्स की तरफ डायरेक्ट करा है एक टूटी से। तो एक बार वैल्व खोलने के बाद पैड्स पूरी तरह सोक हो जाएंगे और जब एसी हवा पुल करेगा, अब उसे कंपैरेटिवली ठंडी हवा मिलेगी। आपने देखा ही होगा कि जब हमारा गर्मियों में एसी ठंडी हवा नहीं देता है तो हम उस पर बाल्टी से या स्प्रे करते हैं पानी किसी भी तरीके से, ताकि वो फर्दर ठंडी हवा दे सके। अब इसी चीज़ को चेक करने के लिए मैंने अपनी एसी की पावर कंजम्पशन को 3 हफ्तों तक मॉनिटर करा और कंपेयर करा इस सिस्टम के साथ और इस सिस्टम के बिना। तो रिजल्ट से मैं हैरान हो गया। इस इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम के साथ हमारे एसी की बिजली 60% से भी कम कंज्यूम हो रही थी, जिसका मतलब बिजली का बिल आधे से भी कम। तो चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं जो आपको लग रहा हो कि इस सिस्टम के साथ हमें आ सकती है। सबसे पहली दिक्कत ये है कि आपको लगेगा कि हमारे फ़ैन को ज़्यादा एफर्ट्स यानी कि ज़्यादा लोड पे हमारी एयर को पुल इन करना पड़ेगा, बट वो जो फ़ैन का रनिंग टाइम होगा वो काफ़ी कम होगा, क्योंकि उसे जो पुल करनी है हवा वो कंपैरेटिवली ठंडी रहेगी। दूसरी दिक्कत, एसी कंप्रेसर के अंदर पानी जाने से तो कहीं वो ख़राब तो नहीं हो जाएगा। एसी कंप्रेसर के अंदर एक्चुअल में तो कभी पानी जाएगा ही नहीं। पानी सिर्फ एसी के जो हनीकॉम्ब पैड्स हैं उन्हीं के सरफेस पे रहेगा और अंदर सिर्फ मॉइस्ट हवा जाएगी। क्या बारिश के मौसम में या जहाँ पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो वहाँ पर भी ये सिस्टम काम करेगा? ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी वहाँ पर इस सिस्टम की एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाएगी। तो जहाँ अभी ये 60% बिजली बचा रहा है, वहाँ हो सकता है 10 से 20% बिजली ही बचाए। फिर कंपनीज ने अभी तक ऐसा सिस्टम क्यों नहीं डेवलप करा? इस सिस्टम के साथ एक फ्लो है कि आपको इसको पानी की सप्लाई देने की ज़रूरत है। तो अगर कंपनीज एक कॉम्पैक्ट सिस्टम ना बना के दें तो लोग हमेशा कूलर ही खरीदना पसंद करेंगे जिसमें आपको पानी की सप्लाई देनी पड़ती है। इसके अलावा कुछ कंपनीज ने ऐसे सिस्टम्स डेवलप करे हैं जो कि हमारे एसी कंप्रेसर के ऊपर पानी छिड़काव करके उसको ठंडा रखते हैं, जो आप अपने एग्जिस्टिंग एसी कंप्रेसर के ऊपर माउंट कर सकते हो और उन्हें ठंडा कर सकते हो। क्या ये सिस्टम विंडो एसी के साथ भी काम करेगा? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल ये विंडो एसी के साथ भी काम करेगा, क्योंकि वर्किंग प्रिंसिपल दोनों ही एसी का सेम रहता है। तो अल्टीमेटली इस सिस्टम की पूरी कॉस्ट 500 रुपये आई है इन सारे पैड्स और सारी पाइपिंग को मिला के। और पिछले 3 हफ्तों में ही इस इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम ने इससे ज़्यादा अमाउंट की बिजली बचा दी है। मैं इस बहुत ही अनप्रोफेशनल वीडियो के लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो टेस्टिंग पर्पसेस के लिए ही बनाई थी मैंने। इसका यूट्यूब पे डालने का मेरा कोई पर्पस नहीं था, ये बस मैं अपने रिसर्च पेपर के लिए ही बना रहा था। बट इतने अमेजिंग रिजल्ट्स देख के मुझे लगा कि इस वीडियो को आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ।